Lesson number 6, chemical reaction and catalyst. Today's topic is steps for writing chemical equation. Equation, chemical equations को किस तरह से लिखेंगे, उसके steps क्या होंगे. First step है, first of all write the reactant sign of arrow and then product. सबसे पहले हम क्या करेंगे, reactants को लिखेंगे, उसके बाद साइन लगाएंगे arrow का, उसके बाद product को लिख देंगे. Second, if the number of reactant and products are more than one, then sign of positive A plus is written between them. अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स या एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो तो उनके बीच में हम प्लस का साइन लगा देंगे. जैसे मैंने एग्जांपल में दिखाया गया है, यहाँ रिएक्टेंट मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, तो मैंने इनके बीच में क्या लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया. और ये क्या हो गया, रिएक्टेंट, और फिर लगाया मैंने एरो के निशान, उसके बाद लगा दिया प्रोडक्ट, लिखा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. ये क्या हो गया, प्रोडक्ट. अगर और कोई एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनता तो मैं क्या बोल देता उसको कि ये क्या है, बन रहा है प्लस को, उसके बीच में भी मैं प्लस का साइन लगा देता. थर्ड है बैलेंस द इक्वेशन. अब बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, कितने पार्ट, कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. देखिए यहाँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है, वाटर. अब वाटर को देखे, प्रोडक्ट है ये कि दो हाइड्रोजन मिलकर के एक ऑक्सीजन बना रही है. दो हाइड्रोजन किससे, एक ऑक्सीजन साथ कंबाइन हो रहा है. यहाँ मेरे पास में दो ऑक्सीजन है, तो दो ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन साथ ऐड होगी. जाहिर सी बात है, जब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन साथ हो रहा है तो चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेंगे. तो मेरे पास तो दो तो पहले ही है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे, और 2 को लिखेंगे हम पहले. तो कितना हो गया, चार हाइड्रोजन मिलकर के, चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन मिलकर के कितने वाटर बनाएगी. जब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन साथ मिलता है तो एक वाटर बनाती है. जब दो चार हाइड्रोजन मिलेगी और दो ऑक्सीजन मिलेंगे तो 2 मोल वाटर के बनेंगे. इसी प्रकार से देखें, दूसरा एग्जांपल है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दे फॉर्म अमोनिया. तो देखें यहाँ अमोनिया में एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के एटम के साथ, तो नाइट्रोजन कितने मेरे पास में 2, तो कितने हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे मुझे 6. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन मिलकर के क्या बनाएंगे, 2 मोल अमोनिया बनाएंगे. उसके बाद आता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड इन ब्रैकेट्स. फिजिकल स्टेट यानी ये कौन सी स्टेट में, मैटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, तो मैं इसके आगे लिख दूंगा एस. ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में मिलती है, गैस में. और जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कौन सी स्टेट में होगा, गैसेस स्टेट में, तो उसके आगे भी मैं जी लिख दूंगा ब्रैकेट में. इसके बाद आता है मेरा 5th पॉइंट, व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन देन एक्वस इज रिटन विद देम. अगर कोई उसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन, जैसे नमक में हम पानी में नमक को घोल दें तो सॉल्यूशन किसका बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, किसका, सोडियम क्लोराइड का. तो सेम वैसे ही अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन है तो उसका आगे AQ का साइन लगा देंगे ब्रैकेट में. देखिए यहाँ पर मेरे पास में कैल्शियम ऑक्साइड, ये किस फॉर्म होता है, सॉलिड फॉर्म होता है. मैं वाटर लिया मैंने, वो किस में फॉर्म होगा, लिक्विड. तो जो बनेगा मेरे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी इसके अंदर जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है और बनता है मेरे पास में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट स्टेप, इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन वी यूज रिवर्सिबल साइन. अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तो हम रिवर्सिबल का साइन करेंगे. जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन की जो गैस है, ये इनकी जो रिएक्शन होगी और क्या बनेगा मेरे पास में HI. ये जो रिएक्शन होगी ये कैसे होगी, रिवर्सिबल, क्योंकि HI वापस से इसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा H2 प्लस I2 में. यदि ये है रिएक्शन किस में हो रही है, एक बंद पात्र में हो रही है. तो 7th, द नेसेसरी टेम्परेचर एंड प्रेशर इज रिटन अबाउट द साइन ऑफ एरो. अगर टेम्परेचर और प्रेशर को शो करना है, अगर जरूरी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एरो के साइन के ऊपर या नीचे लिखना होगा. जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दे गिव अस अमोनिया. देखिए यहाँ 773 केल्विन ये टेम्परेचर है और नीचे 200 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसको मैंने कहा लिखा है, अबाउट द साइन ऑफ एरो. ये भी रिएक्शन कैसे होगी, 773 केल्विन पर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, अदरवाइज कैसे हो जाएगी, ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी. द क्वांटिटी ऑफ हीट रिटन बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन विद द प्रोडक्ट्स. ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन
डिपेंड करेगा रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, अमोनिया गैस, और साथ में क्या निकलेगी 10.5 किलो कैलोरी पर मोल क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। तो यहाँ प्लस का साइन आया है, इट मींस ये रिएक्शंस कैसे प्रोडक्ट के साथ निकला है, इसलिए रिएक्शन हो जाएगी कौन सी, एक्सोथर्मिक। दूसरा है मेरे पास N2+2 ऑक्सीजन, क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या निकला 21.6 किलो कैलोरी पर मोल, यानी एनर्जी हीट क्या की है इसने, एब्जॉर्ब की है। इट मींस ये रिएक्शंस कैसे हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती है जो कि हीट को लेता है, और एक्सोथर्मिक वो होता है जो कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस हीट इवॉल्व करता है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नाइन्थ, द कैटलिस्ट यूज इन रिएक्शन इज रिटन अबाउट द साइन ऑफ एरो। अगर कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा है, कैटलिस्ट वो होते हैं जो खुद तो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन, बट उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, यानी लेकिन वो रिएक्शन की स्पीड को कम या ज्यादा कर देते हैं, डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास एथीन है जो गैस है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब मैंने इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस कराई तो जनरली हाइड्रोजन की इसके साथ रिएक्शंस नहीं होगी, लेकिन निकेल की प्रेजेंस में, निकेल क्या हो गया, यहाँ पर एक कैटलिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होगा और क्या बनाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज अ एथेन। CH2 डबल बॉन्ड CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गई एथीन, और ये क्या हो गया एथेन। ये जो रिएक्शन है ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस भी कहलाती है।